हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम विक्टोरियन ऑथर चार्ल्स डिकन्स को कर रहे हैं, जिसके ऊपर 7 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोस हैं। तो चार्ल्स डिकन्स की लास्ट वीडियो में हमने इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर वर्क है हार्ड टाइम्स, उसकी समरी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, उसके कैरेक्टर्स देखे थे। आज के इस वीडियो में इनका अनदर मेजर वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है ये, जिसमें से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं और कभी ना कभी आपके ये यूजी या पीजी के सिलेबस में भी लगी होगी, आपने पढ़ा होगा। तो आज जो है हम इसको कवर करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में इस नॉवल को जो है हम आज कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये जो नॉवल है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ एंड तक ये वीडियो देखते रहना, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो चार्ल्स डिकन्स की बाकी वर्क की तरह ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी जो है वो वीकली सीरियल के रूप में पब्लिश हुई थी, मैगज़ीन थी ऑल द ईयर राउंड, इस मैगज़ीन में ये पब्लिश हुई थी। और कब से कब तक चली थी ये? दिसंबर 1, 1860 से अगस्त 1861 तक। और बाद में एज अ नॉवल ये पब्लिश हुई थी 1861 में 3 वॉल्यूम्स में, और एज अ नॉवल इसको पब्लिश करने वाले थे चैपमैन एंड हॉल। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो वो कैंट और लंदन रखी गई है, और अर्ली टू मिड 18th सेंचुरी जो है इसकी सेटिंग दिखाई गई है। तो समरी देखने से पहले ना हम एक बारी बैकग्राउंड देख लेते हैं, ताकि चीज़ों को समझना थोड़ा ईजी हो जाए। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये सेकंड नॉवल है चार्ल्स डिकन की, जिसको नरेट किया गया है फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन नरेटेड अगर कोई पहला वर्क इनका है तो वह है डेविड कॉपरफील्ड। तो जैसा कि टाइटल है नॉवल का ग्रेट एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदें, तो इसका जो टाइटल है ना, जैसे जैसे एज अ रीडर हम नॉवल पढ़ते चलते हैं, नॉवल से हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि इसमें जो है आगे चल के ये होने वाला है। ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली जब हम कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं या फिर मूवी देख रहे होते हैं और उसमें कुछ गलत हो रहा होता है, तो एज अ ऑडियंस हम क्या करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन जो करेक्टर से, स्टोरी से जो है वो बढ़ जाती है कि इसमें अब ये चीज़ें गलत ना हो करके सही होंगी। और साथ ही साथ इसमें जो करेक्टर्स हैं ना, उनकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ से, अपनी जो पर्सनैलिटी हो, करेक्टरिस्टिक्स है, उन सब से जो है इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है इसका ओवरऑल टाइटल जस्टिफाई करता है। बात करें अगर नॉवल के स्टोरी की, तो इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है फिलिप पिरिप की, जिसका निकनेम जो है वो पिप है, और यही जो है क्या है, प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का, जो कि एक अनाथ बच्चा है। तो नॉवल की समरी देखने से पहले ज़रूरी होगा कि हम इसके कैरेक्टर्स डिस्कस कर लें। तो कैरेक्टर में पहला मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट जो है वो है फिलिप पिरिप, जिसका निकनेम पिप है। पूरी नॉवल में ये अनाथ है, और यही जो है नॉवल का नरेटर भी है। तो फिलिप क्योंकि अनाथ है तो ये रहता है अपनी दीदी और जीजा के साथ। तो इसमें जो जीजा है उसका नाम है जो गाजरी, जो कि बाय नेचर बहुत ही काइंड है, बहुत ही प्यार से बात करता है फिलिप के प्रति। इनका जो है नेचर बहुत सॉफ्ट रहता है हमेशा ही। लेकिन जो फिलिप की खुद की रियल सिस्टर है मिसिस जो, वो जो है ना बाय नेचर बहुत ज़्यादा हार्श होती है, क्रूएल होती है, और फिलिप को जो है ना बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। अदर करेक्टर्स हैं इसमें मिस्टर पम्बल कुक। तो ये जो पम्बल चौक है ये कौन है? ये जो है ना, यानी जीजा पिप के, उनके एक रिलेटिव हैं, अंकल हैं। फिर इसमें जिक्र होता है मिस हैविशैम का। ये कौन है? एक वेल्दी स्पिंस्टर हैं, यानी एक ये वीमेन है जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं। इनको इस नॉवल में सन की दिखाया गया है। ये हमेशा अपनी शादी का जोड़ा यानी वेडिंग गाउन पहन के रखती हैं, इनकी शादी नहीं हुई रहती है, और इनको एक सन की दिखाया गया है। इन्होंने एक डॉटर अडॉप्ट की होती है हैविशैम ने, जिसका नाम होता है स्टेला। तो ये जो है अडॉप्टेड डॉटर है, और ये जो है घमंड से भरी हुई रहती है, इसकी परवरिश ही ऐसी करती हैं हैविशैम। और आगे चल के नॉवल में जो पिप है ना, वो पसंद करने लगता है स्टेला को। नॉवल में जो है 2 कन्विक्ट यानी 2 अपराधी दिखाए गए हैं, जो कि आगे चल के मेजर रोल प्ले करते हैं। तो कन्विक्ट, जो पहला कन्विक्ट यानी पहला अपराधी जो है वो है एबल मैकबिथ। तो ये जो अपराधी है ये जेल से भाग करके आया हुआ है, और ये रास्ते में पिप को मिलता है, पिप से खाना मांगता है, अपनी हथकड़ी तोड़ने को कहता है। पिप जो है वो डर के मारे इनकी हेल्प कर देता है, और आगे चल कर के फिर ये भी जो है पिप की हेल्प करते हैं। ये हम स्टोरी में भी आगे चल के देखेंगे। और दूसरे जो यहाँ पे कन्विक्ट है, दूसरे अपराधी है, उसका नाम है कॉम्पेसन। ये भी जो है जेल से भागे हुए हैं। नॉवल में 1-2 कैरेक्टर्स और आएंगे, वो हम स्टोरी डिस्कस करते हुए
कवर करेंगे। चलिए अब ना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पिप से। पिप क्या है, चर्च यार्ड जाता है। क्रिसमस ईव का टाइम है, यानी 24 दिसंबर है। वो जाता है चर्च यार्ड में अपने पेरेंट्स के, क्योंकि ये अनाथ है तो पेरेंट्स की जो ग्रेव होती है ना, कब्र होती है, वहाँ पे जाता है और अपने पेरेंट्स के कब्र के पास जाकर के ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर वहीं पीछे से ना एक कन्विक्ट यानी एक अपराधी आता है जिसका नाम एबल मैकबिथ है। तो उसकी जो अपीयरेंस होती है ना, बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। फटे हुए कपड़े होते हैं, मिट्टी में सना हुआ होता है, कहीं खून निकल रहा होता है, हथकड़ियों से बंधा हुआ, हाथ पैरों में चेन होती है। तो उसका डरावना सा हुलिया देख के ना पिप जो है, क्योंकि बच्चा है, डर जाता है। तो ये जो एबिल है ये आता है और बोलता है कि होल्ड योर नॉइस, कीप स्टिल यू लिटिल डेविल, और आई विल कट योर थ्रोट, कि चुप हो जाओ, शोर मत करो, शांत रहो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारा जो है वो गला काट दूंगा। ये सुन के जो है वो पिप थोड़ा सा डर जाता है और रोना बंद कर देता है। फिर ये जो कन्विक्ट होता है, यानी ये जो अपराधी है एबिल, ये क्या करता है, पकड़ लेता है पिप को और पिप को बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना अरेंज करो और मेरे हाथ पैर ये जो बेड़ियों से बंधे हुए हैं इसको तोड़ने के लिए कुछ लेकर के आओ। तो पिप बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन समहाउ वो क्या करता है, चीज़ें अरेंज करता है, खाना लेकर के आता है और उसकी जो हथकड़ी है उसको तोड़ देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में क्या दिखाता है, क्योंकि अपराधी हैं, जेल से भागे हुए हैं, तो सोल्जर्स आते हैं सर्च में इन दो अपराधियों के, इनको ढूंढ रहे होते हैं और इनको जो है ना दो अपराधी आपस में लड़ते हुए दिखते हैं, जिसमें एक एबिल मैकबिथ भी है और दूसरा जो है वो कॉम्पिसन था। तो दोनों लड़ रहे होते हैं, मिट्टी में सने हुए होते हैं, तो इनको सोल्जर्स जो हैं वो पकड़ लेते हैं। तो जेल जाने से पहले एबिल क्या करता है, ये बोलता है कि जेल जाने से पहले मैं पिप को थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो वो थैंक यू बोल के जाता है पिप को, क्योंकि पिप जो है इनको खाना देते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या है, क्रिसमस है। तो क्रिसमस के ओकेज़न पे क्या होता है कि सब लोग जो हैं इकट्ठे हुए होते हैं मिसेस जो के घर पे, यानी जो पिप की सिस्टर है। तो वहाँ पे ही जो है अंकल पम्बलचोक भी आते हैं और वो इन लोगों को बोलते हैं ना कि एक लेडी है मिस हैविशम करके, उनको ना एक सर्वेंट की ज़रूरत है, एक छोटे लड़के की ज़रूरत है, तो अगर तुम कहोगे तो मैं ये जॉब जो है पिप को दिलवा सकता हूँ। तो इससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इनकम एक्स्ट्रा होगी। तो ये लोग पिप को जो है ये जॉब ऑफर जो है एक्सेप्ट करने को कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन होता है कि पिप जाता है मिस हैविशम के घर पे, जिस घर का नाम सेटिस हाउस है, आपको घर का नाम याद रखना है। तो मिस हैविशम क्या है, एक ओल्ड वीमेन है जो हमेशा अपनी शादी का गाउन पहनी रहती है, सन की है। इनकी ऐसी पर्सनैलिटी क्यों है ये हमें आगे चल के पता चलता है, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये यंग होती है, इनकी शादी होने वाली होती है ना, तो जो जिसके साथ इनकी शादी होने वाली होती है, जो पार्टनर होता है, वो छोड़ के इनको भाग जाता है शादी के दिन। इसीलिए जो ये मैन को ना बहुत ज़्यादा हेट करती हैं, पूरी जो ये सन की हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा नफरत करती है आदमियों से। और वहीं पे पिप की मुलाकात होती है एस्टेला से, जो कि अडॉप्टेड डॉटर है मिस हैविशम की, जो कि एकदम घमंड से भरी हुई रहती है, लड़की बहुत सुंदर होती है। तो मिस हैविशम क्या करती है ना कि एस्टेला को बड़ा ही ऐसे करती हैं कि ये सब लड़कों को जो है वो नफ़रत की नज़रों से देखे, सब लोगों का दिल तोड़े, क्योंकि एक टाइम पे इनका खुद का दिल टूटा था। तो इसीलिए जो है ये एस्टेला का नेचर ऐसा होता है, ये बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करती है पिप के साथ, हालांकि पिप इनको पसंद करते हैं। तो जब इस तरीके से पिप के साथ ट्रीटमेंट होती है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर, बहुत गरीब फील करने लगता है। वो अपने आप को और अपनी किस्मत को जो है वो कोसने लगता है कि मैं गरीब घर में पैदा क्यों हुआ, काश मैं भी बहुत पढ़ा लिखा होता, बहुत रिच होता, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से होता, तो एस्टेला जो है मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करती। वो ये सब सोच रहा होता है और धीरे धीरे जो है बहुत टाइम बीत जाता है। फिर मिस हैविशम बोलती हैं कि अब जो है उनको किसी सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है। तो पिप का लास्ट डे होता है इनके घर में, जिस दिन मिस हैविशम इनको बहुत सारा पैसा दे देती हैं इनके काम के बदले। और जब वो जो को पैसा देती है, यानी जो इसके पिप के जीजा होते हैं, उसको पैसा देती है और बोलते हैं कि पिप को ना एक अच्छी ट्रेनिंग दो ताकि वो एक अच्छा लोहार बन सके, क्योंकि जो पिप का जीजा होता है ना वो बाय प्रोफेशन एक लोहार होता है, एक ब्लैक स्मिथ होता है। तो अब क्या करता है जो है ना वो पिप को ट्रेनिंग देने लगता है ब्लैक स्मिथ बनने की, और पिप जो है ना एक अच्छा ब्लैक स्मिथ भी बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि जो का ही ना एक सर्वेंट होता है, यानी इन्हीं के साथ काम करने वाला एक होता है, उसका नाम होता है ऑर्लिक। तो ये वर्क काम करता है जो के अंदर, और क्योंकि अब जो का सारा ध्यान पिप पे होता है तो ये अब जलस फील करने लगता है और गुस्से में आके ये क्या करता है कि जो मिसिस जो है ना होती है ना, जो बहन होती है पिप की और मिस्टर जो की वाइफ होती है, उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और वो हमला इतना तेज होता है कि जो उसकी सिस्टर होती है ना वो अंधी, गूंगी, बहरी सब हो जाती है और वो अब मूव भी नहीं कर पाती, एक तरीके से समझ लो वो पैरालिसिस हो जाता है उसको। तो अब उसकी हेल्प करने के लिए, घर के काम करने के लिए और उसको नर्स करने के लिए ये लोग एक सर्वेंट रखते हैं जिसका नाम होता है बिडी।
फिर इस नॉवल में ना आगे चल के एक लव ट्रायंगल बनता है कि बिडी को प्यार होता है पिप से, क्योंकि ये सेम एज के ही होते हैं, और पिप जो है वो प्यार करता है एस्टेला से। तो अब 4 साल के बाद का सीन दिखाते हैं कि एक लॉयर आता है लंदन से, और वो आके ना जो से बोलता है कि उसका एक क्लाइंट है जो कि चाहता है कि पिप ना एक जेंटलमैन बने, बड़ा होकर के पढ़ लिख जाए, कुछ अच्छा करे, कुछ प्रोफेशनल करे। और इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए ना 2 कंडीशंस भी रखी जाती हैं। वो 2 कंडीशंस कौन सी होती हैं कि कोई भी ना अब ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि वो कौन सा क्लाइंट है जो कि पिप की हेल्प करना चाहता है, या फिर जो है फाइनेंस कर रहा है पिप की एजुकेशन को। और दूसरी कंडीशन ये थी कि पिप जो है ना अब अपना नाम कभी बदलेगा नहीं, और पूरी ज़िंदगी वो अपना जो है वो पिप के नाम से ही जाना जाएगा। तो ना सबको, स्पेशली पिप को ये लगता है कि ये जो अननोन पर्सन है जो हेल्प करना चाह रहा है ना, वो और कोई नहीं, मिस हेविशम ही होंगी। और फिर नेक्स्ट सीन जो है वो मूव करता है कि पिप जो है लंदन चला जाता है एजुकेशन के लिए। अब जो है ना सीन लंदन का है, तो लंदन में एक करेक्टर की एंट्री होती है, मैथ्यू पॉकेट, जो कि ट्यूटर है यानी पढ़ाने वाला है। और इनके जो है 3 स्टूडेंट दिखाए गए हैं, एक हर्बर्ट पॉकेट जो कि इनका खुद का सन है, एक पिप हो गया, और एक है ड्रम्बल। तो हर्बर्ट पॉकेट और पिप जो है ना फ्रेंड्स बन जाते हैं, इनका नेचर आपस में एक दूसरे के लिए फ्रेंडली होता है। लेकिन जो ड्रम्बल होता है बहुत ज़्यादा, एक तो रिच भी होता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा घमंड होता है इसके अंदर पैसों का। फिर एक दिन बातों ही बातों में हर्बर्ट जो है ना पिप को बताता है कि मिस हेविशम जो है वो क्यों है ऐसी। तब वो बताता है कि मिस हेविशम की जब शादी होने वाली थी ना, तो शादी वाले दिन इनका जो पार्टनर होता है वो चीट करता है इनको और छोड़ के चला जाता है, इसीलिए वो शादी का गाउन पहन के ही हमेशा घूमती हैं, और इसी वजह से वो आदमियों से नफ़रत करती हैं। और इन्होंने एस्टेला को बड़ा इसीलिए किया है, इसीलिए रेज किया है ताकि वो अब जो है आदमियों से बदला ले, उनका दिल तोड़े। और साथ ही साथ इनको ये भी पता चलता है कि एस्टेला जो है वो उनकी रियल डॉटर नहीं है। फिर पिप की लाइफ दिखाई गई है लंदन में कि वो कैसा है। तो पिप क्या होता है ना, टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो जाता है, बहुत बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाता है। तो इसके वजह से होता क्या है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ जाता है, और टाइम के साथ साथ ना इसमें भी एक घमंड आ जाता है। अब वो खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगता है, और जो उनका जीजा था ना जो, वो उसको ही बहुत ज़्यादा रूडली ट्रीट करने लगता है, क्योंकि एक बारी जो है मिलने आता है लंदन पिप से, और पिप जो है ना बहुत ज़्यादा रूडली ट्रीट करता है, इज्जत से बात नहीं करता है। फिर जो खाली उसको ये बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए तुम्हें ये बताने आया हूँ कि एस्टेला तुमसे एक बारी मिलना चाहती है। ये सुन के जो है पिप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर पिप और एस्टेला मिलते हैं। एस्टेला अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत घमंड है, वो फुल ऑफ प्राइड है। लेकिन अब जो है ना वो पिप को थोड़ा सा, जैसे पहले वो ट्रीट करती थी बहुत ज़्यादा रूडली, बहुत ज़्यादा उसको नीचा दिखाती थी, डाउन फील कराती थी, अब ऐसा नहीं था। अब वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। फिर जो है पिप वापस लंदन चला जाता है। फिर जो मिसिस जो है यानी पिप की जो दीदी थी, सगी बहन थी, उसकी डेथ हो जाती है। तो पिप जो है वो आता है उसके फ्यूनरल पे, लेकिन इसके फ्यूनरल अटेंड करके ही जो है वो वापस चला जाता है। वो जो से नहीं मिलता, ना ही अपने गांव वो जाता है, क्योंकि अब वो उसको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। फिर जब वापस लंदन आता है ना पिप इस बार, तो इस बार इसको पता चलता है कि वो कौन है जो इसकी एजुकेशन को शुरू से फाइनेंस करता आ रहा है। वो अननोन पर्सनैलिटी कोई और नहीं, एबल मैकविच है। अब आपको याद होगा शुरू में हमने एक कैरेक्टर डिस्कस किया था, ये कौन है? ये वही अपराधी है जो जेल से भाग के आता है, और पिप जो है इसको फूड ऑफर करता है। अब क्योंकि स्टोरी जो है वो एंड हो रही है, तो इसलिए अब धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें सामने आती जाती हैं। और जो दूसरा अपराधी होता है जो आपस में लड़ाई होती हुई दिखा रही होती है, उस कॉम्पिटिशन जो होता है वो कोई और नहीं होता, वो वही होता है जो कि यंग एज में मिस हेविशम को चीट करता है, छोड़ देता है शादी वाले दिन। फिर पिप क्या करता है, जाता है मिस हेविशम से मिलता है, उनसे कंफर्म करता है कि क्या तुम मेरी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रही थी, तो वो मना कर देती है। और पिप जो है फिर वो समझ जाता है कि, और यकीन कर लेता है कि हाँ वो एबिल मैकविच ही है। तो अब तक जो है ना मिस हेविशम के नेचर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुके होते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है पछतावा रखती हैं इसके सामने, पिप के सामने, कि उन्होंने जो है वो गलत किया, और कहीं ना कहीं अपनी सनक को पूरा करने के लिए एस्टेला और पिप का यूज़ किया है। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि एस्टेला की शादी जो होती है वो ड्रम्बल से हो चुकी होती है, और हालांकि उसकी जो मैरिड लाइफ होती है वो अच्छी नहीं होती है। ड्रम्बल जो है बहुत ज़्यादा रूड होता है, बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, पैसों का घमंड होता है, तो वह एस्टेला को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। तो ये सब देख करके ना मिस हेविशम को सबक मिल चुका होता है, और कहीं ना कहीं एस्टेला भी रिग्रेट कर रही होती है। स्टोरी में चीज़ें रिवील होती हुई चलती हैं कि जो लॉयर होता है ना, जो बोलता है कि मेरा एक क्लाइंट पिप की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहता है, तो पता चलता है उसी जो लॉयर
का जो नाम था वो था मिस्टर जैगर्स। तो उसकी एक मेड होती है मोली। तो जो एस्टेला होती है ना, उसकी मदर और कोई नहीं मॉली ही होती है। और एस्टेला का जो फादर होता है वो और कोई नहीं, जो हमारा पहला अपराधी होता है एबल मैकविच, वही उसका जो है फादर होता है एस्टेला का, जो कि पिप की एजुकेशन को स्पॉन्सर करता आया है। ये सब स्टोरी में रिवील हो चुका होता है और मिसेस हैविशम और पिप अभी भी साथ में ही होते हैं। मिसेस हैविशम अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही होती हैं, पिप उनको माफ़ कर चुका होता है। फिर जैसे ही पिप जाने लगता है ना, तो होता क्या है कि मिस हैविशम जो होती हैं, इनकी ड्रेस में आग लग जाती है, जो ये वेडिंग गाउन हमेशा पहन के रखती हैं। तो पिप इनको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इनको इतनी इंजरीज हो चुकी होती हैं कि इनकी डेथ हो जाती है। तो पिप जो है ना अब अकेला पड़ गया है एकदम से, क्योंकि जो के साथ तो ये ऑलरेडी बहुत रूड बिहेव कर चुका था। एस्टेला की शादी हो चुकी है, पुराने दोस्तों को ये अपने घमंड के कारण खो चुका है। तो अब ये सोचता है कि ना मैं बिडी से शादी कर लेता हूँ, बिडी मुझे पसंद करती थी। तो जब ये वापस आके देखता है कि जो और बिडी की भी शादी हो चुकी होती है, तो अब ये अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करता है। फिर होता क्या है स्टोरी में कि ये 11 सालों के लिए ना दूसरे देश में चला जाता है बिजनेस करने के लिए। वहाँ पे ये शादी वादी नहीं करता है, 11 साल बाद वापस आता है और फिर देखता है कि एस्टेला जो है एक विडो के रूप में उसके सामने खड़ी होती है। और एस्टेला जो है ना इनसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। और फिर इसी के साथ जो है ये नॉवल कंप्लीट हो जाती है। इनको साथ दिखाया गया है नॉवल के एंड में, और नॉवल ख़त्म होती है इस वर्ड से, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज़ ओवर, कि फूलों का अब क्या काम जब वसंत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब दोनों की ही एज क्या ही होगी, वो उनकी जो है ओल्ड एज चल रही है, और अब जाके ये दोनों जो है वो साथ आ पाए हैं। तो ये स्टोरी यही कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये नॉवल जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और क्योंकि करेक्टर्स बहुत ज़्यादा है तो समझने में थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन होगी। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और चार्ल्स डिकन्स को भी हम ऑलरेडी अब कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट राइटर की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।